नेपाल में अचानक ही पहाड़ खिसक गया और उसके अंदर बिहार के 4 मजदूर समा गए हैं। अब उनके शव को ढूंढा जा रहा है। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं ये 4 मजदूर। और अब खबर ये है कि इन 4 युवकों की मौत भी हो गई है। जैसे पहाड़ अपनी जगह से खिसका वैसे ही 4 युवक उसके अंदर समा गए। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। किस तरीके से बिहार से नेपाल कमाने गए मजदूरों के साथ अप्रिय घटना हुई है और उसके बाद अब चारों तरफ एकदम से मातम छाया हुआ है। उनके गांव में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं नेपाल में इनकी तलाश भी की जा रही है। सारी जानकारी आपको आगे के रिपोर्ट में हम देते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, बिहार के मुखिया और उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ये कहने से फुर्सत नहीं है कि बिहार में बेरोजगारी वो खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। ना ही वो ये कहते हुए थकते हैं कि बिहार में रोजगार की अब कोई कमी होगी। 10 लाख रोजगार देने का वादा तो युवाओं से कर लिया है, लेकिन ये पूरा कब होगा कोई नहीं जानता। तो वहीं दूसरी तरफ आज भी बिहार से पलायन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ट्रेन और ट्रक में भर भर कर आज भी मजदूर बिहार से किसी और राज्य तो कभी विदेशों में काम की तलाश में निकलते हैं और कई सारी मुसीबतों का सामना भी करते हैं। कभी मजदूरों को बंदी बना लिया जाता है तो कभी किसी राज्य में दुर्घटना के वो शिकार हो जाते हैं। अब खबर नेपाल से सामने आई है, जहां पहाड़ खिसकने से बिहार के 4 मजदूर इस हादसे में मौत के शिकार हुए हैं। अभी तक इनका कोई अता पता नहीं चला है, यानी कि इनका शव अभी तक बरामद नहीं किया गया है। चारों युवक मजदूरी के लिए बिहार के किशनगंज से नेपाल गए हुए थे, लेकिन अब इस दुर्घटना के हादसे के शिकार हो चुके हैं और चारों की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। बिहार में रोजगार की कमी होने के कारण मजदूर दूसरे राज्यों और देशों में पलायन करने को मजबूर है, लेकिन आए दिन उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। आपको बता दें कि नेपाल प्रशासन के द्वारा शव को मलबे से निकालने की फिलहाल कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि शव बरामद किया जा चुका है। बाकी की जानकारी मजदूरों के परिवारों को जब दी गई तो उनका रो रो कर अब बुरा हाल हुआ है। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के बैरबन्ना के रहने वाले हैं ये 4 युवक, जो कि नेपाल जाकर कमाते खाते थे, मजदूरी करके अपना जैसे तैसे पेट पाल रहे थे। लेकिन अब भूस्खलन के दौरान इन चारों मजदूरों की जान जा चुकी है। सभी युवक नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में मजदूरी किया करते थे और इसी दौरान बीते कल अचानक से पहाड़ खिसकता है और वो मलबे में समा जाते हैं। इधर गांव में घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। गांव वालों का कहना है कि रोजी रोटी की तलाश में सभी नेपाल कमाने गए थे, लेकिन घर वालों को पता नहीं था कि उनकी ये कमाई उनकी जिंदगी पर भारी पड़ेगी, वरना वो बाहर नहीं जाने देते। बाकी इस मामले में कोई अपडेट आती है तो आपको हम बताएंगे, क्योंकि फिलहाल नेपाल प्रशासन मजदूरों को ढूंढ रही है। बाकी आपको हम बता दें कि ऐसे मामलों में सरकार पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद करती है। अगर कोई मजदूर बिहार से बाहर किसी और राज्य या फिर विदेश में काम करने के लिए जाता है तो वहां पर किसी दुर्घटना में उसकी अगर जान चली जाती है तो उसके परिवार वालों को अपने जिले से अनुदान राशि प्राप्त करनी होती है। अनुदान राशि को पाने के लिए परिवार को आवेदन देना होता है, जिसमें यह सिद्ध करना होता है कि उनके परिवार के व्यक्ति की मौत हुई है, वो भी वजह बतानी होती है और ये भी बताना होगा कि वो बिहार से बाहर रोजी रोटी के जुगाड़ में गए थे। इस योजना के तहत मजदूरों की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर आंशिक या फिर अस्थायी अपंगता का सामना उनको करना होता है, तो ऐसे में उन्हें
अनुदान राशि दे दी जाती है। 1 लाख से बढ़ाकर राशि को अब 2 लाख बिहार सरकार ने कर दिया है। जी हाँ, अगर किसी दुर्घटना में मजदूर की जान जाती है, मतलब कि जैसे नेपाल में अभी 4 मजदूरों की जान गई है जो कि बिहार के रहने वाले हैं, ऐसे में इन्हें अनुदान राशि सरकार के द्वारा दी जा सकती है। आपको बता दें, ये दुर्घटना होने पर, अस्थायी अपंगता होने पर 75,000 रुपए दिए जाते हैं, तो वहीं आंशिक अपंगता पर 35,000 मजदूर के अकाउंट में भेजे जाते हैं। लेकिन अब मृत्यु पर 1 लाख की राशि पहले दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना के लिए अनुदान राशि 18 साल से लेकर 65 साल तक के मजदूरों को दी जाती है। बाकी सरकार का तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में किसी और राज्य में जाकर लोगों को काम नहीं करना होगा, बिहार में ही रोजगार का भंडार होगा। लेकिन ये कब होगा, देखने वाली बात होगी। तब तक आप अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेपाल प्रशासन उन 4 युवकों को, 4 मजदूरों को मलबे से निकालने की कोशिश कर रही है, उनके शव को ढूंढा जा रहा है। ऐसे में से जुड़ी कोई नई जानकारी आती है तो इस अपडेट को आप तक हम जरूर साझा करेंगे, और साथ ही आगे इनको लेकर अगर सरकार के द्वारा कोई अनुदान राशि देने की बात कही जाती है जो कि जिले से मिलती है, लेकिन ऐसा कोई ऐलान होता है, वो जानकारी भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।